जितने भी माता पिता हैं उन सबको मेरा प्रणाम, जितने भी टीचर्स हैं, गुरु हैं, सबको मेरा प्रणाम, और जो भी बच्चे हैं उनको मेरा प्रेम। मित्र, आज आप माता पिता हैं या कल आपके माता पिता थे या कल आपके बच्चे माता पिता बनेंगे, क्योंकि यह संसार है, एक के बाद एक सीढ़ियाँ चलती रहती, पीढ़ियाँ बदलती रहती है। हम जिस युग में जीवन जी रहे हैं मित्र, उस युग में आप देखेंगे गौर से कि बच्चे आपको रोल मॉडल मानते हैं। आप जिस तरह से दिनचर्या में जीवन जीते हैं, जिस तरह से कारोबार करते हैं, जिस तरह से सोच विचार रखते हैं, जिस तरह से दृष्टिकोण रखते हैं इस संसार के प्रति, लोगों के प्रति, घर में अलग अलग सदस्यों के प्रति, आपसे जो मिलते जुलते हैं उनके प्रति, और जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के टीचर्स के प्रति, या जिस आश्रम या जिस संस्थान से आप जुड़े होते हैं वहाँ के गुरुओं के प्रति, जिस तरह से आप घर में उसको फैलाते हैं, बोते हैं, बच्चे आपका वही बनता हुआ चला जाता है, क्योंकि बच्चे आपको ही रोल मॉडल मानते हैं, आपके अलावा और किसी को नहीं मानते। घर में रोल मॉडल उनका कौन हुआ? माता पिता। अब स्कूल गया तो उनका रोल मॉडल कौन हुआ? टीचर्स हो गए। फिर स्कूल से आगे बढ़ गया, कॉलेज में चले गए, तब उनका रोल मॉडल कौन हो गया? उनके दोस्त हो गए, कोचिंग सेंटर्स वाले हो गए, या जो सफल लोग हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, उच्च अधिकारी हैं, बड़े पोस्ट पर है, नेता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वैज्ञानिक है, इनमें से फिर वो चॉइस करता है कि उनका रोल मॉडल कौन होगा। फिर हीरो हीरोइन की तरह वो अपने आप को भी पेश करते हैं कि वो दुनिया में सब कुछ जानते हैं। हो सकता है कोई बड़े उद्योग जगत वाले रोल मॉडल बने, हो सकता है कोई भिखारी रोल मॉडल बने आपका, हो सकता है कोई हीरो आपका रोल मॉडल बने, क्योंकि आपका क्षेत्र है, मनोरंजन के क्षेत्र है तो वहाँ होगा। हो सकता है कोई इंजीनियर आपका रोल मॉडल हो, क्योंकि आप उस व्यवसाय करना चाहते हैं। तो अपने बच्चे के मन में यदि जो बीज हम उस समय डालते हैं वही बीज भविष्य में वृक्ष बनकर फलता है। यानी हम यह नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। हम एक बात जरूर करते हैं, हम उसको वातावरण देने के बजाय हम जबरदस्ती चयन करते हैं कि आपको ये बनना है, आपका रोल मॉडल ये होगा। मतलब अब उस बच्चे को यही समझ नहीं आता कि उसका रोल मॉडल दूसरा उसको क्यों क्या होगा जिसको मैं जानता नहीं। और बच्चों को हम चयन करके दे देते हैं कि आपको ये बनना है। अब वह बच्चा दबाव में, बोझ में उस स्वप्न को, उस ड्रीम को ढोते रहता है, उसे पता भी नहीं क्या खागा, और उसकी जो मन की विचार है, उनके अंदर में जो स्वप्न पल रहे हैं, वो जो बनना चाहता है, हम उसको लगातार दबाते हैं। नहीं नहीं, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, तुम ये नहीं बन सकते, दुनिया इसमें पैसा है, इसमें रुतबा है, इसमें ये है, इसमें वो। हम अपने अनुसार से उस बच्चे को लगातार दबाते रहते हैं, उसके ड्रीम को मारते रहते हैं। ठीक यही काम हमारे टीचर्स भी करते रहते हैं कि आप में मेमोरी पावर नहीं है, आपका राइटिंग ठीक नहीं है, आप ये नहीं करना जानते, आप वो करना नहीं जानते, दुनिया में इसका बड़ा इज्जत होता है, पैसे वाले की इज्जत होता है, प्रशासनिक सेवा की इज्जत। मतलब हम एक ऐसे छद्म संसार में बच्चों को ढकेल देते हैं कि वो बच्चा समझ नहीं पाता कि उनका कौन सा ड्रीम सही है, वो किस ड्रीम की ओर आगे बढ़े। हम बच्चे के ड्रीम को सुन करके उसको सपोर्ट नहीं करते, न उनको वातावरण देते हैं। हम इसके जस्ट उल्टा करते हैं, कहते हैं कि तुमने दुनियादारी नहीं देखा है, तुम्हारे लिए क्या भला है क्या बुरा है हम जानते हैं, हम तय करेंगे, और माता पिता उसको तय करने में लग जाता है। तो मेरे माता पितरों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने बच्चों को ड्रीम देखने दीजिए, स्वप्न देखने दीजिए, उन सपनों को आप एक दिशा दीजिए, आप उनको एक वातावरण दीजिए, मानसिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण और सौहार्द का वातावरण, और उसके जो स्वप्न हैं उसके बारे में रिसर्च करने में मदद कीजिए, अन्वेषण करने में मदद कीजिए, उस माहौल में उसको ले जाने में मदद कीजिए। आपका बच्चा शानदार शक्ति संपन्न होगा, अपने ड्रीम को पूरा करके वो जीवन भर खुश रहेगा, और अपने पूरे परिवार को भी खुशी देगा, प्रेम देगा,
पैसा देगा, सब कुछ देगा। बस आप उसके ड्रीम को, सपनों को जरा पंख लगाने के लिए एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा और एक सही वातावरण देने की आप कोशिश करेंगे तो निस्संदेह आपका बच्चा इस दुनिया का सबसे अनमोल कृति बनने वाला है, एक शानदार बनने वाला है। वो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती होने वाला है। वो आप अनमोल होने वाला, और आप सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, सीना तान के कहेंगे कि हाँ ये मेरा औलाद है। आपका परिचय उनसे बनने वाला है। तो आप अपना परिचय उनके माथे पर मत थोपिए कि आज जीवन भर वो कहता रहे कि मैं फलाने पिताजी का संतान हूँ। आप उनको अपना परिचय बनाने दीजिए, उनके पीछे में आपका परिचय बने, इसकी कामना कीजिए। मेरा इस स्पीच का यही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चे की प्रतिभा को ना मारें, पहचानें, समझें, उसकी उड़ान को देखें, उसके ड्रीम को देखें और उसके ऊपर इतना ही कृपा करें कि आपसे जो बन सकता है उसको एक वातावरण दें। फिर मिलेंगे, तब तक बसंत गुरु जी की याद। नमस्कार, धन्यवाद।